नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, आप सब लोग को पता है कि बहुत ही पुराना न्यूज़ हो चुका है अभी। ट्रम्प ने इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगाए। उसके बाद ट्रम्प ने क्या किया कर दिया मतलब आपका पेनल्टी भी लगा दिया क्योंकि इंडिया रशिया के साथ बिज़नेस कर रहा था, अभी भी ट्रेड कर रहे हैं, रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं। इंडिया अभी तक चुप था, ऐसा कोई जवाब नहीं दिया। फाइनली इंडिया थोड़ा बहुत जवाब दिया था, ठीक है? कि इंडिया का जो डेलीगेशन है, फॉरेन मिनिस्टर है, उसके बाद एनएसए अजीत डोभाल है, वो रशिया पे विजिट कर रहे हैं। इंडिया बोल दिया था हम लोग रशिया से ऑयल खरीदेंगे। पर सबसे बड़ा वार ट्रेड के दिशा पे सबसे बड़ा वार इंडिया ने अभी किया। देखिए, पीएम मोदी एक रैली पे ये साफ-साफ बता दिया है, सेल एंड बाय ओनली स्वदेशी गुड्स। बोला है कि अमेरिका को मैं कितना भी एंट्री दे दूं, अमेरिका जबरदस्ती घुस के, यूके घुस के, कोई भी कंट्री घुस के, अपने देशवासी को, हर एक शॉपकीपर को, हर एक बिजनेस ओनर को बताया गया है कि आप लोग स्वदेशी सामान खरीदिए। आप अगर एक दुकानदार हो, आप स्वदेशी सामान ज्यादा रखिए, देसी प्रोडक्ट ज्यादा रखिए, ठीक है, ताकि उसको प्रमोट कीजिए। तो ये बोला कि वोकल फॉर लोकल, लोकल के लिए आप लोग वोकल हो जाइए, मतलब लोकल के बारे में बात कीजिए, फॉरेन ब्रांड को भूलते जाइए। ओके, ये जो ट्रम्प टैरिफ कर रहा है, तो हम लोग अमेरिका को और भी बड़ा सबक सिखा पाएंगे। इसके बारे में कुछ इन डिटेल जानते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज सुनिएगा। देखिए, पहले मोदी जी ने क्या बताया कि हम लोग ये जो टैरिफ का जो थ्रेट है, ये कुछ भी हम लोग डील कर ले, पर हम लोग अपने फार्मर को, कृषक को, और एमएसएमई मतलब मीडियम स्मॉल, ओके, आपका एंटरप्राइज, ओके, तो एमएसएमई तो को हम लोग हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। अब एमएसएमई को और फार्मर्स को क्यों प्रोटेक्ट करेंगे? क्योंकि अमेरिका मेनली बाकी सब पे तो एक्सेस दे ही रहे, जैसे कार मार्केट पे आ जाएगी। कार मार्केट कोई स्मॉल और मीडियम मार्केट नहीं है, ओके, फार्मिंग मार्केट नहीं है। अमेरिका चाहता है ये सब कार मार्केट, टेक्नोलॉजिकल मार्केट पे तो हम लोग कब्जा करके बैठे ही है, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, आईफोन वगैरह पे। हम लोग का आपका जो छोटा छोटा सेक्टर है, जिसको जो जनरली आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट पे आता है, लाइक फार्मर, ये सब्जी वगैरह, दूध, दही, ओके, एग, अंडे वगैरह, ये सब छोटा छोटा मतलब उद्योग है, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज जो है, इसमें हम लोग को एंट्री दीजिए। इंडिया बोला है नहीं, हम लोग उसमें एंट्री नहीं दे सकते, क्योंकि हम लोग का वो जो छोटा व्यापारी है, जो फार्मर्स है, इन लोग को उतना कम्पीट करना नहीं आएगा बड़े बड़े अंबानी अदानी बिजनेसमैन की तरह, टाटा के कार के जैसा और महिंद्रा के जैसा कम्पीट करना नहीं है। तो उन लोग को तो आप लोग खत्म कर देंगे, इसीलिए देना नहीं चाहते। आज के डेट पे अमेरिका इंडियन इंडियन ये फार्मिंग सेक्टर, मतलब छोटा छोटा चीज पे घुसना क्यों चाहते हैं? देखिए, अमेरिका को पता है कि इंडिया का पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो कुछ भी पॉपुलेशन गाड़ी खरीदे या ना खरीदे, कुछ भी खाना खाएगा, ठीक है, और मेडिसिन खरीदेगा। मेडिसिन पे तो टक्कर नहीं दे सकते, क्योंकि अमेरिका का उतना प्रोडक्शन नहीं है, इंडिया ही पूरे वर्ल्ड का फार्मेसी है। पर ये जो खाने वाला चीज है, जो अनाज है, जो आपका छोटा मोटा प्रोडक्ट है, इसमें हम लोग घुस जाए, क्योंकि इसका डिमांड धीरे धीरे बढ़ने ही वाला है। जिधर पूरे दुनिया का पॉपुलेशन कम हो रहा है, इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ओके, और 2050 तक वो बढ़ता रहेगा। तो अमेरिका चाहता है कि इंडिया का कृषक मर जाए, हम लोग इतना कॉम्पिटिटिव प्राइस रखेंगे, इतना कम सस्ते में माल बेचेंगे कि इंडिया का फार्मिंग जो सेक्टर है पूरा खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग प्राइस बढ़ा के बेचेंगे। ओके, ऐसे देखिए, ये जो एनुअल वेजिटेबल अवेलेबिलिटी इन यूनाइटेड स्टेट का आपका जो वेजिटेबल है, वो उसका अवेलेबिलिटी मतलब देखिए, उतना ही बनेगा जितना इंसान खाएगा। तो अमेरिका के पास ऐसा नहीं है कि बनाने का कैपेबिलिटी नहीं है। 2003 से आप अगर देखेंगे, तो धीरे धीरे इधर पल्स, डार्क ग्रीन, अदर वेजिटेबल्स, धीरे 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 अमेरिका का जो कंजम्पशन है, मतलब जी नॉर्मल अमेरिकन जितना कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, वो धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। और अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है। तो अमेरिका चाहता है हम लोग प्रोडक्शन को एक पेस पे रखे, हम लोग का जो धीरे धीरे जो पॉपुलेशन कम हो रहा है, कंजम्पशन जो धीरे धीरे कम हो रहा है, जो एक्स्ट्रा बच जाएगा हम लोग इंडियन मार्केट पे पुश कर देंगे। इंडियन मार्केट में पुश करेंगे तो इंडिया का फार्मर मर जाएगा, ठीक है, उन लोग compete नहीं कर पाएगा, अमेरिका का गवर्नमेंट का बैकिंग रहेगा, तो इसीलिए इंडिया इसको अलाउ नहीं कर रहा है। और मेन चीज बताया जा रही है, इसी के वजह से हम लोग का ट्रेड नहीं हो पा रहे। अभी उसके बाद देखेंगे एनुअल कंजम्पशन ऑफ, हम लोग अभी मिल्क पे आ जाते हैं। अगर देखेंगे कि पूरे दुनिया पे कौन सा कंट्री कितना मिल्क कंज्यूम करता है, कितना दूध पीते, देखिए यूरोपियन यूनियन मतलब समझते, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ठीक है, पूरा यूरोप का जितना कंट्री वो, ठीक है, इतना मेट्रिक टन दूध पीते। यूनाइटेड स्टेट 20,400 पीते, चाइना 17,000 मेट्रिक टन पीते, ब्राजील 11,000 मेट्रिक टन, रशिया 6,700 मेट्रिक टन। बट ये सबके कंपेरिजन पे इंडिया देखिए बहुत आगे है, ऑलमोस्ट 89,000 मतलब 90,000 मेट्रिक टन
दूध मतलब मिल्क कंज्यूम कर जाते हैं, ठीक है, एक साल। तो अमेरिका को दिख रहा है हम लोग के पास जो डीआरई टेक्नोलॉजी है, हम लोग तो इंजेक्शन देके एंटीबायोटिक देके बहुत सारा मिल्क प्रोड्यूस कर लेते हैं, पर इंडिया इतना सारा दूध पीता है, तो इंडियन मार्केट को कैसे भी करके कब्जा करें। आप बोलेंगे ठीक है हम लोग जब पी रहे हैं तो अमेरिकन को आने दीजिए, उन लोग को बेचने दीजिए, कोई ना कोई तो बेचेगा। नहीं गाइस, देखिए इंडिया का ये कंजम्पशन के हिसाब से इंडिया का मार्केट को बताया जा रहा है, देखिए कि 2023 पे 124 बिलियन था, मतलब डेयरी मार्केट था इंडिया का। 24 पे 135 बिलियन, 25 पे 146 बिलियन, 2032 पे 274 बिलियन का एस्टिमेट है। अमेरिका चाहता है यही मार्केट को नेक्स्ट जो 5 टू 20 32 ईयर्स, नेक्स्ट 7 ईयर्स पे जितना बढ़ेगा हम लोग इस मार्केट को अमेरिका कब्जा करना चाहते हैं। अब बोलेंगे कब्जा करने दीजिए, नहीं, ये जो लिस्ट है अब देखिए प्रोडक्शन बाय कंट्री, कि कौन सा कंट्री कितना मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। हम इंडियंस जैसे सबसे ज्यादा दूध पीते हैं, प्रोडक्शन के मामले पे भी हम लोग सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। ये भी पता है आपके घर पे एक गाय गाय होगा, भैंस होगा, हर एक घर पे होता है, किसी किसी का तबेला होता है, ठीक है, काऊ शेड होता है, उसमें दूध निकालते। तो ये सब मर जाएंगे ना, क्योंकि हम लोग सिर्फ दूध पीते नहीं है, हम लोग दूध प्रोड्यूस भी करता है, मिल्क इतना सारा प्रोड्यूस करते हैं। अब अमेरिका का मिल्क अगर मार्केट पे आ जाएगा तो हम लोग का जो मतलब जो लोग मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो गरीब है जिसका रोजी रोटी वही है, तो उन लोग तो मर जाएगा, ठीक है। इसीलिए इंडिया भी बोल रहा है नहीं, ये सब एमएसएमई और फार्मिंग सेक्टर पे हम लोग आने नहीं देंगे। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ये अर्ज किया है, देखिए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेल्स, इंडिया का फेस्टिवल सीजन आ रहा है, दशहरा दिवाली है ना, तो बोले ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेल्स ड्यूरिंग द हिंदू फेस्टिवल पीरियड, मतलब ये जो फेस्टिवल पीरियड है वो कितना हो जाता है पता है, 27 बिलियन भी क्रॉस कर जाता है। तो वो तो मोदी गवर्नमेंट यही हम लोग को रिक्वेस्ट कर रही है, जो 27 बिलियन डॉलर है इसका एटलीस्ट आधा से ज्यादा, मतलब इसका 70%, 80%, 90%, हो सके तो 100% ये इंडियन प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। तो इंडिया का ये जो 27 बिलियन डॉलर, $1 बिलियन होता है 8,500 करोड़, 8,500 से 8,700 करोड़ होता है 1 बिलियन। तो 27 बिलियन मतलब कितना लाख करोड़ रुपया जो इंडिया के बाहर चले जाते हैं, फॉरेन कंट्री लेके चले जाते हैं, वो पैसा को इंडिया के अंदर ही रखिए, ठीक है। उसके बाद इंडिया का जो नया फेस्टिव सीजन आ रहा है, ठीक है, इससे आपको पता है अमेजन पे, ठीक है, उसके बाद फ्लिपकार्ट पे, ये सब हर जगह सेल चलता रहेगा। तो अमेजन फ्लिपकार्ट पे जब सेल चलता है तो बताया जा रहा है कि अमेजन फ्लिपकार्ट के वजह जगह हम लोग अगर दूसरे इंडियन वेबसाइट यूज करें। अब बोलेंगे ऐसा तो है नहीं, हाँ स्नैपडील है, उतना अच्छा खासा नहीं है, पर गवर्नमेंट को इसी सेक्टर पे इंसेंटिव भी देना चाहिए ताकि इंडियन कंपनी आगे बढ़ पाए। अगर आप उधर खरीद भी रहे तो इंडियन प्रोडक्ट, इंडियन कंपनी का सामान ज्यादा खरीदने की कोशिश कीजिए। देखिए हम लोग के पास इंडिया और चाइना एक नहीं है। चाइना क्या है, चाइना ज्यादातर दूसरे को बेच के बड़ा हुआ है, पर हम लोग के इंडिया के अंदर कंज्यूम करने का इतना कैपेबिलिटी है कि हम लोग अगर खुद का प्रोडक्ट खुद ही कंज्यूम करेंगे तो हम लोग चाइना को पीछे छोड़ देंगे। ये अमेरिका को अच्छे से पता है। अभी देखिए शादियों का सीजन आ रहा है, शादी का सीजन पे ऐसा बोला जा रहा है कि एक ईयर पे जब शादी का सीजन आता है इंडिया कितने पैसा खर्चा करता है पता है, 10 लाख करोड़। कितना होता है पता है, 130 बिलियन डॉलर, 10 लाख करोड़ रुपीज, 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, 10 लाख करोड़ रुपीज खर्चा करते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि आप लोग जो डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, फॉरेन का प्रोडक्ट वगैरह फॉरेन पे जाके करते हैं, फॉरेन गवर्नमेंट को क्यों देना, हम लोग को इंडिया पे कीजिए। आप लक्षद्वीप जाइए, अंडमान जाइए, गोवा जाइए, कितना डेस्टिनेशन वेडिंग का भी है। तो ये जो मैरिज का जो सीजन आ रहा है तो इंडिया का पैसा इंडिया पे रहना चाहिए। इंडियन जो छोटे मोटे उद्योगपति है, जैसे जो फ्लावर बेच रहे हैं, इन लोग का ऑब्वियसली हम लोग पैसा देते हैं, बट हम लोग जब फॉरेन पे जाके शादी करते हैं ना, हर एक चीज का खर्चा है, कैटरिंग का खर्चा, डेकोरेशन का खर्चा, फ्लावर का खर्चा, हर एक चीज, आपका जो मंडप लेंगे, जो हॉल बुक करेंगे, उसका खर्चा सब फॉरेन गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। इसीलिए अर्ज किया जा रहा है कि आप इंडिया पे शादी कीजिए, जितना बड़ा शादी करना चाहते हैं कीजिए। अभी आप पूछेंगे हम लोग जब डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं हम लोग का फेवरेट डेस्टिनेशन क्या रहता है पता है, टर्की, मालदीव्स, दुबई। दुबई हम लोग के लिए फ्रेंडली कंट्री है, मैं मानता हूं, चलो। पर टर्की जो आपके पैसा लेता है, लेके क्या करते हैं उस पैसे से ड्रोन खरीद के भिखारी पाकिस्तान को देता है, देने के बाद वही पाकिस्तान अटैक करता है इंडिया के ऊपर और आपके देशवासी को मारता है। तो इसका मतलब आप अपने खुद के देशवासी को मार रहे हैं। मालदीव्स जो बातों बातों में जाके चाइना की गोद पे बैठ जाते हैं, आप उधर जाके शादी कर रहे हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, तो ये हमेशा गवर्नमेंट, कांग्रेस, सीपीआईएम, बीजेपी, ओके, ये सबको ब्लेम देने से अच्छा है आम आदमी पार्टी एक बार आप खुद को ब्लेम देके देखिए कि आप क्या कर रहे हैं देश के लिए।
ओके। उसके बाद जितना हो सके फॉरेन प्रोडक्ट को रिप्लेस कीजिए। आप बोलेंगे कि हम लोग के पास ऑल्टरनेटिव तो नहीं है। मैं मानता हूँ हम लोग के पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। आज अगर आप एक फोन या लैपटॉप खरीदने जाएंगे, हम लोग के पास सही में ऑल्टरनेटिव नहीं है। गवर्नमेंट इसके पीछे काम भी कर रहे हैं, पर जो चीज पे ऑल्टरनेटिव है उसको करते हैं। जैसे कि हम लोग का अगर कार है, तो इधर बताया जा रहा है कि एवरेज इंडियन, आप भी मानेंगे, आज के डेट पे अगर कार खरीद रहा है तो मिनिमम 6 लाख खर्चा करेगा एक हाउस होल्ड एक कार के पीछे। तो कितना सेवरल लाख, मतलब कितना सारा लाख करोड़ रुपया हम लोग क्या करते हैं, फॉरेन ब्रांड हुंडई, किया, ओके, होंडा, इसको दे देते हैं, मारुति मतलब सुजुकी को दे देते हैं। क्या हम लोग का टाटा और महिंद्रा का कार आज के डेट पे अच्छा नहीं आ रहा है? अब पहले बोलते टाटा इंडिका, EV2 वगैरह सही में उतना खास नहीं था, बट आज के डेट पे तो बहुत अच्छा कार आ रहा है। क्या हम लोग बाहर के कंपनी को छोड़ के क्या टाटा महिंद्रा का कार नहीं खरीद सकते? अब अभी आज के डेट पे इतना एडवांस हो चुका है इंडिया का कार इंडस्ट्री, आप सेफ्टी के बारे में भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारा फॉरेन ब्रांड जो इनकैप सेफ्टी रेटिंग, देखिए इनकैप जो सेफ्टी रेटिंग जो देता है वो फॉरेन कंपनी देता है, वो एक फॉरेन का ऑर्गेनाइजेशन है जो टेस्ट करता है आपका कार कितना सेफ है। तो इनकैप बहुत सारे फॉरेन ब्रांड की कंपनी को 4 स्टार रेटिंग दिया है, पर महिंद्रा को भी 4 स्टार मिला है, तो महिंद्रा लीजिए। टाटा के कार पे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिला है, ठीक है, तो टाटा के कार तो फॉरेन ब्रांड से भी ज्यादा सेफ हो गया। आप जाएंगे तो जाकर चेक कर सकते हैं गूगल पे, टाटा का सेफ्टी रेटिंग 5 आउट ऑफ 5 स्टार मिला है टाटा का बहुत सारे कार को, जैसे नेक्सन को, उसके बाद पंच को, हैरियर को, ये सब। तो आप लोग ये कार नहीं खरीद सकते फॉरेन ब्रांड छोड़ के। जिधर ऑल्टरनेटिव, जैसे आप लोग को टूथपेस्ट चाहिए, कॉलगेट का क्यों खरीदना है, आप डाबर का यूज कीजिए, ठीक है। तो हम लोग के पास बहुत सारा ऑप्शन है, कंप्लेन करेंगे तो कंप्लेन करते रह जाएंगे, तो जो ऑप्शन है उसको हम लोग को यूज करना चाहिए। हम लोग अपने देश को सपोर्ट करना चाहिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप कौन कौन सी फॉरेन ब्रांड यूज करते हैं और कौन कौन सी ब्रांड को आप रिप्लेस करना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू। सिर्फ चिल्लाने से पेट्रियोट नहीं बन जाते हो, देश के लिए काम करना पड़ता है, तब जाके आप सही में पेट्रियोटिज्म दिखाते हो देश के ऊपर। थैंक यू।